खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान तलत अजीज़ और ये है कारवान गज़ल 92.7 बिग एफएम पर। और आज फिर से हमारा और एक एपिसोड इसकी शुरुआत कर रहा हूं। और आप जिनके करीब होते हैं वो कितने खुश नसीब होते हैं, वाह वाह। और मैं कितना खुश नसीब हूं क्योंकि आप लोग मेरे करीब हैं और मैं आपके करीब हूं, है ना कारवान गज़ल के सुनने वाले। तो आज का एपिसोड इसलिए मैंने इनकी गज़ल से शुरू की क्योंकि पंकज साहब की, और पंकज मैं जो प्यार से कहता हूँ, उनकी आज सालगिरह है। इट इज़ हिज बर्थडे टुडे, सो हैप्पी बर्थडे पंकज। एंड आई विश यू, इफ़ यू आर लिसनिंग, अगर आप सुन रहे हैं तो नेक ख्वाहिशात और अल्लाह ताला आपको और भी तरक्की दे और खुशियाँ दे। और ये हम सब कारवान गज़ल के लिसनर्स की तरफ से आपको ये हम विशेस करते हैं। तो आज पंकज की सालगिरह है और देखिए ख़ास बात यह है कि मैं बताना चाहूँगा कि पंकज उधार साहब ने गज़ल को एक अपना अलग मकाम दिया। उन्होंने गज़ल को गज़ल का एक पंकज उधार स्टाइल जो ऑफ सिंगिंग है, एक अलग इनफरादियत दी है। इनफरादियत समझते हैं आप, इंडिविजुअलिटी। तो बहुत पॉपुलर हैं वो और अभी भी हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मतलब हमने अपनी कैरियर्स की शुरुआत साथ में की थी, इतने पुराने दोस्त हैं हम लोग। अक्सर वो पंकज कहते हैं ना कि भाई वो उनकी एक गज़ल मशहूर है, वो जो गाते हैं कि शराब चीज़ ही ऐसी है ना छोड़ी जाए, वो मेरे यार के जैसी है न छोड़ी जाए। तो हमारी यारी ऐसी है, दोस्ती जो होती है सच्ची, वो मैं ये नहीं कहूँगा शराब जैसी है, लेकिन वो इतनी गहरी होती है, छोड़ी जा नहीं सकती क्योंकि वो रहती है। तो चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ प्रोग्राम को। और जैसा कि मैंने पहले बताया, आज मेरे दोस्त पंकज उधार साहब की सालगिरह है। बर्थडे की खुशी मनाते हुए और एक गज़ल उनकी मैं बजाना चाहूँगा आपके लिए। देखिए गज़ल और नज़्म में फ़र्क क्या होता है। गज़ल का फॉर्मेट होता है 2 लाइन का एक शेर होता है जिसमें रदीफ़ काफ़िया जो कहते हैं, जैसा कि कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद रदीफ़ हो गया, काफ़िया हो गया, राइम, पाऊँ जाऊँ गाऊँ, अब क्या गज़ल सुनाऊँ तुझे देखने के बाद। तो ये और 2 लाइन में पूरी मानी ख़त्म हो जाती है वो शेर की। और फिर उसके बाद दूसरी जो लाइन्स आती हैं, दूसरे जो अशार होते हैं, उसमें वो मुसलसल थॉट रह सकता है, ज़रूरी है और ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन नज़म में एक ही थॉट पर शायर लिखता है। जैसा कि शुरुआत में जो मुखड़ा कहते हैं उसका बंद होता है कि किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, और उसी को फिर वो फैलाते हैं, फिर अंतरे में जो भी आगे वही बात जाके फिर वापस अंतरे में आती। जैसे कि इनकी ये नज़म है, और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा, लफ्ज गिरने न पाए होठों से, वक्त के हाथ इनको छू लेंगे, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। क्या बात है। जगजीत साहब ने ये नगमा, मैं तो चिट्ठी कहूँगा इसको, खत ही है, इतने प्यार से उन्होंने गाया, इतना खूबसूरत गाया कि मेरे ख्याल ये ख़त को उन्होंने अमर कर दिया। एब्सोल्युटली इमॉर्टल। प्यार का पहला ख़त लिखने में वक्त तो लगता है। अब आज का ज़माना खतूत का नहीं है, ख़त मतलब एक्चुअली लेटर, लिखा हुआ लेटर। आजकल का ज़माना ईमेल का है, वो भी चला गया। आजकल का ज़माना व्हाट्सएप का है और एसएमएस का है, और जो भी आजकल सोशल मीडिया है। प्यार का इजहार भी होता है तो इन्हीं के ज़रिए होता है, और प्यार जब ख़त्म हो जाता है और जब रिश्ता तोड़ना होता है तो इन्हीं के ज़रिए कुछ लोग एसएमएस भेजते हैं और कुछ लोग स्विच ऑफ कर देते हैं अपना। ये बातें छोड़ी, लेकिन जो ख़त, जो उस ज़माने की बात है, विजुअल क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है। ख़त से आप एक जहन में खाका रखते हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी फीलिंग्स हैं, तो आप उसको वर्ड्स में ट्रांसलेट करते हैं। जब तक आप वो वर्ड्स में ट्रांसलेट करें और वो ख़त पहुँचता है जहाँ पहुँचना है, और जब वो ख़त पढ़ा जाता है तो आपने जो एक तस्वीर खींची है वो तस्वीर उस शख्स के सामने खुलती है। कितनी खूबसूरत बात है। जैसा कि एक मुझे नगमा याद आ रहा है, निदा फाजली साहब ने लिखा था, मैंने रिकॉर्ड भी किया था, ये नज़म है कि कहते हैं कि ख़त है कि बदलती रुत या भीगा हुआ सावन। देखिए ख़त पे ही बात है, पूरी तस्वीर खींच रहे हैं, ये गाँव की बात कर रहे हैं अपनी।
खत है कि बदलती रुत या भीगा हुआ सावन, इठलाती हुई गलियां शर्माते हुए आंगन। इठलाती मतलब जो वाइंडिंग छोटे छोटे गांव में जो गलियां होती हैं, तो इठलाती हुई गलियां शर्माते हुए आंगन। अब ये कहते हैं आगे, शीशे सा धुला चौका मोती से चुने बर्तन। अब आप सोचिए, आपके सामने वो सारा पिक्चर सामने आ रहा है वो गांव में। शीशे सा धुला चौका मोती से चुने बर्तन, खिलता हुआ एक चेहरा, हंसते हुए 100 दर्पण। खत है कि बदलती रुत या भीगा हुआ सावन। वो ऐसी कुछ सुनती हैं। खत है कि बदलती रुत या भीगा हुआ सावन, इठलाती हुई गलियां शर्माते हुए आंगन। खत है कि बदलती रुत या भीगा हुआ सावन, इठलाती हुई गलियां शर्माते हुए आंगन। अब मैं ऐसे ही गा दिया। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम, ये शाम, कौन सी शाम? कारवाने गजल की शाम जी। अजीब तो नहीं है, लेकिन अजीब भी है, लेकिन खूबसूरत भी है। वाह वाह। किशोर दा ने और गुलजार साहब का कॉम्बिनेशन, और मेरे ख्याल आर.डी. बर्मन की म्यूजिक है। कॉम्बिनेशन इनका जो था ना, अजीब सा था वाकई। तो शाम की बात कर रहे हैं, और शाम अजीब, और शाम में क्या होता है। तो शाम पर कुछ जहन में आ रही बात। कहते हैं कि एक शायर, मैं नाम तो नहीं लूँगा अभी फ़िलहाल, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा शेर था मुझे। शाम होते ही तेरी याद की पागल खुशबू, आँखों से सुकून दिल से मिटा देती है। शाम में ऐसे ही होता है उमूमन। और जो फिर और एक कोई कहते हैं कि शाम आँखों से ढली पलकों पे आंसू आए, शाम आंखों से ढली पलकों पे आंसू आए, रात की बाहों से तेरी ही खुशबू आए। देखिए, याद, शाम, खुशबू, ये सारी बातें जो है ना, दीज आर ऑल मेरे हिसाब से ट्रिगर्स हैं हमारे ह्यूमन सेंसिबिलिटीज़ में। अगर आप वहाँ सुन रहे हैं, आप भी अगर आपको कोई खुशबू आ जाए या कोई ऐसी, तो आपकी कोई मेमोरी उससे जुड़ी हुई जो होगी ना, वो फौरन आपको अपने शिकंजे में या अपने पंजे में ले जाएगी, आप उसी में गुम हो जाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि चलिए हम वील गो बैक, किशोर दा से थोड़ा हम पीछे जाते हैं, और तलत महमूद साहब का गाया हुआ ये नगमा, खयाम साहब की मौसीकी, और इसमें भी शाम का जिक्र है, शाम ही का जिक्र है, शाम गम की कसम, वो हम आपको सुनाते हैं। मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा। जब लौटूंगा तो फिर और बातें होंगी, बहुत सारी नई नई चीज़ें होंगी। हम रिक्वेस्ट भी कुछ SMS के ज़रिए लिए हैं, वो भी हम प्ले करेंगे, उनका नाम भी लेंगे, हम जिक्र करेंगे किसने रिक्वेस्ट भेजी थी। और आपको याद दिला दूं कि अगर आप SMS करना चाहते हैं रिक्वेस्ट, तो 55454, याद रखिएगा 55454 नंबर है, उस पर SMS कीजिए और टाइप कीजिए बिग BIG स्पेस CEG, मतलब शॉर्ट फॉर्म फॉर कारवाने गजल, CEG। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिग स्पेस दीजिएगा, फिर CEG, तो आपका नंबर रजिस्टर हो जाएगा, और आपकी जो फरमाइश है हम उसको रजिस्टर कर लेंगे, और इंशाल्लाह अगली बार जैसा भी, जितना भी हो सका, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी फरमाइशें भी हम जितनी हो सके प्ले करें। वाह, कुछ तो लोग कहेंगे, क्या कॉम्पोजिशंस, क्या गायकी, क्या वर्डिंग्स, लिरिक्स, वाह, मज़ा आ गया मुझे भी। और आपको याद दिला दूं, मैं वापस आ गया हूं, और ये प्रोग्राम है कारवाने गज़ल, और मैं हूं तलत अजीज़, और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM पर। दिस वॉज अ गोल्डन पीरियड, और ये जो अभी आपने गाना सुना, ये उसी दौर का है। तो इसमें बातें क्या थी? बातें ये हैं कि बेसिकली एहसास है, फीलिंग्स हैं, और डेप्थ है। इसलिए तो ख़ास बात है, इसलिए आज भी आप और हम
ये गाने जब सुनते हैं तो हम गुम हो जाते हैं। तो मैं आपको एक अपनी गाई हुई गजल मैं सुनाना चाहूंगा। कुछ लोग की बात कर रहे हैं शायर। कुछ लोग जान कर भी हमें जानते नहीं, कितने बदल गए कि पहचानते नहीं। कुछ लोग जान कर भी हमें जानते नहीं। इसका हासिल गजल शेर है। अच्छा कहेगा आप बुरा मानने लगे। कैसे इस्तेमाल किया शायर ने भी। अच्छा कहेगा आप बुरा मानने लगे, हम तो बुरा कहेगा बुरा मानते नहीं। ये एक एल्बम था मेरा बहुत पुराना, उसमें मैंने गाई थी ये गजल। तो चूंकि ये बात कुछ मिलती जुलती है इसलिए मैं सुना रहा हूँ, सुनिएगा। और याद रखिएगा कि किसी वजह से अगर आप आज का प्रोग्राम नहीं सुन पाए तो अगले शनिचर को आप इसी प्रोग्राम को सुन सकते हैं, वही वक्त 9 बजे से 11 बजे तक। और अगर आप मुझसे राब्ता कायम करना चाहते हैं SMS, तो मैंने बता दिया SMS के जरिए आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ कमेंट्स भेजना चाहते हैं, अपने तासुरात भेजना चाहते हैं, तो आपको पता है कि आप मेरे फेसबुक पेज पर म्यूजिशियन पेज है तलत अजीज, उस पर आप मुझे भेजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और ट्विटर भी मेरा जो है हैंडल है @तलतअजीज2 यानी कि डिजिट 2, उस पर भी अगर आप भेजें तो जर्रा नवाजी। ऐसा एक मकाम जिंदगी में आता है तो वो मुब्तला हो जाते हैं, उसमें बह जाते हैं और फिर जो फीलिंग्स आती हैं, जैसा कि आपको मैं फीलिंग्स शायर की सुनाता हूँ। एक गजल ज़हन में आई है। सहर हुई भी तो हमने दिए बुझाए नहीं। सहर हुई भी तो हमने दिए बुझाए नहीं, कि जिनको आना था अब तक वो लोग आए नहीं। सहर हुई भी तो। इंतजार की घड़ियां जो होती हैं ना माशूक की या इश्क में, सहर हुई भी तो हमने दिए बुझाए नहीं। दिए जला के रखे इस आस में कि शायद वो आ जाएं। शायद वो एक आस होती है, वो आस पर ही आशिक जीता है। कहते ना दैट होप इज व्हाट मेक्स द लवर एब्सोल्युटली लिव ऑन दैट होप। इश्क फना का नाम है, इश्क में जिंदगी ना देख, जलवाए आफताब बन जर्रे में रोशनी न देख। जलवा जो होता है ना आफताब का, सूरज का जलवा होता है, उसमें मिट जा ताकि तू भी उस रोशन हो जा, जर्रे में रोशनी न देख। कितनी बड़ी बात है। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। ये भी एक शेर याद आ गया अचानक फिलबदी। तो चलिए आगे बढ़ाता हूँ प्रोग्राम को और ये नगमा सुनाते हैं आपको। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। वो है ना, जैसे जितनी भी लेजेंडरी लव स्टोरीज हैं आप देखिएगा, लैला मजनू, शीरीं फरहाद, ये सारे हैप्पी एंडिंग्स नहीं होती हैं, वो ऑलवेज ट्रेजिक एंडिंग्स होती हैं।
तो क्यों? क्योंकि वो जो ट्रेजेडी में ही कुछ कामयाबी है। अब वो वक्त आ चुका है कि मैं आपसे अलविदा चाहूं, लेकिन जाने से पहले मैं जैसे वादा मैंने किया था, आपकी फरमाइशें जो आप लोगों ने SMS की हैं, तो उसमें से एक हमने फरमाइश आज के लिए चुनी है। वो फरमाइश है रश्मि जी की। उन्होंने फरमाइश की बहुत ही खूबसूरत नगमा, बहुत ही प्यारा नगमा, नूर जहां साहिबा का गाया हुआ बहुत ही मशहूर और ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग चांदनी रातें आप लोगों की नजर करते हैं। जाते जाते हमारे जो स्टार्स हैं, आप लोग सुनने वाले लिसनर्स, उनके लिए ये नगमा नूरजहां साहिबा का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत नगमा चांदनी रातें। आप लोग अपनी फरमाइशें भेजते रहिएगा, हम ऐसी ऐसी चुनते रहेंगे, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सबकी फरमाइशें पूरी करें, नहीं तो कौन जानता आगे क्या हो, हु नोस, किसी को पता नहीं है। कारवान गजल इतना बड़ा हो जाए कि हम 24 घंटे यही बजाते रहेंगे आपकी फरमाइशें, है ना। चलिए, मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। मैं हूँ तलत अजीज, आपका मेजबान, और आज का कारवान गजल का प्रोग्राम अभी वैसे जारी है। मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूँ, आपसे मैं खुदाफिज कह रहा हूँ। शब खैर, गुड नाइट। सुनते रहिएगा कारवान गजल और मजा लीजिएगा, लुत्फ उठाइए, और मैं भी आप सबका तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। गुड नाइट फ्रॉम 92.7 बिग FM कारवान गजल से तलत अजीज।